श्याम रंग और हिरनी जैसे खूबसूरत आंखों वाली यह अभिनेत्री फिल्मों में आने से पहले एक न्यूज़ एंकर हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं इन्होंने किस प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट से अभिनय की शिक्षा ली? यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया करती थी। साथ ही उनकी फिल्में नारी प्रधान हुआ करती थी। इन्होंने कलात्मक और कमर्शियल सिनेमा में सुपरहिट फिल्में दी। अपनी को एक्टर शबाना आजमी को क्यों ये फूटी आंख नहीं सुहाती थी? मात्र एक दशक हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करके 2 बार नेशनल अवार्ड और पद्मश्री को इन्होंने अपने नाम किया। इस महिला सामाजिक कार्यकर्ता अभिनेत्री को क्यों महिला संगठन का कड़ा विरोध झेलना पड़ा? और किस कारणवश मौत के बाद उनके शव को दुल्हन का मेकअप किया गया? जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर कुमार। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बारे में। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। इनके पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, तो वहीं उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इस प्रकार वह एक रसूखदार परिवार से आती थी। स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूली पढ़ाई महाराष्ट्र से ही पूरी की थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया। उसके बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग की शिक्षा ली। स्मिता पाटिल के करियर की शुरुआत बतौर न्यूज़ रीडर हुई। साल 1970 में उन्होंने दूरदर्शन के लिए एंकर के रूप में काम करना शुरू किया था। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना ज़रूरी होता था और स्मिता को जीन्स पहनना अच्छा लगता था, तो स्मिता अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी। सन 1974 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद स्मिता पाटिल ने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। यह उनकी दमदार एक्टिंग का ही कमाल था कि कुछ ही सालों में न सिर्फ मराठी बल्कि हिंदी सिनेमा का भी वह नामी चेहरा बन गई। स्मिता ने मराठी टेलीविजन में समाचार वाचिका का काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थे। उन्होंने स्मिता पाटिल में उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया। उन्होंने अपनी फिल्म में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर को ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इसी फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के 2 दिग्गजों का आगमन हुआ। श्याम बेनेगल ने एक बार कहा था, मैंने पहली नज़र में ही समझ लिया था कि स्मिता पाटिल में गजब की स्क्रीन उपस्थिति है, जिसका उपयोग रुपहले पर्दे पर किया जा सकता है। वे आगे कहते हैं, वो जो कुछ भी करती थी उस रोल में ढल जाती थी। वो जो भी कैमरे के सामने करती वो उसका हिस्सा बन जाता था। इसके बाद वर्ष 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही निर्मित फिल्म निशांत में स्मिता पाटिल को फिर एक बार उनके साथ काम करने का मौका दिया। साल 1977 स्मिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्म भूमिका आई। इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से मिले हुए रकम को उन्होंने चैरिटी में दान कर दिया था। फिल्म भूमिका से स्मिता पाटिल का जो सफ़र शुरू हुआ वो चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। सन 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए फिर एक बार उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी फिल्म से निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। तुम्हारे बिन जीना। केतन मेहता बताते हैं, मिर्च मसाला उनकी तीसरी फिल्म थी। जब उन्हें पता चला उनकी स्क्रिप्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड हो गई है तो वो लोकेशन देखने गुजरात गए।
उस फिल्म में मिर्च मसाला एक अहम रोल है। जब उन्होंने देखा मिर्च का सीज़न शुरू हो चुका है और ये सीज़न 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वे भागकर मुंबई आए और स्मिता से मिले और सारी बात बताई और कहा कि अगर हम चूके तो अगले साल तक के लिए रुकना होगा। स्मिता ने किसी भी तरह और फिल्मों की डेट आगे बढ़ा दी और इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। सीन कुछ ऐसे थे कि एक मिर्च फैक्ट्री के अंदर कुछ औरतें काम करती हैं। गर्मी का मौसम था। धूप और गर्मी के बावजूद स्मिता ने बहुत ही स्पिरिट के साथ काम किया और यूनिट के दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किया। सन 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला रिलीज हुई। सौराष्ट्र की आज़ादी की पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरतों की संघर्ष की कहानी बयां करती है। यह फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नसरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, अमोल पालेकर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने को बताया। स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी याद की जाती है। मंथन में उन्होंने दलित महिला का रोल अदा करके एक मिसाल कायम की थी। सागर सरहदी की तेरे शहर में उनका रोल उनकी इमेज से बिल्कुल विपरीत था। रविंद्र पीपट की वारिस में निसंतान विधवा का रोल उन्होंने बखूबी अदा किया था, तो वहीं भूमिका में जटिल मनोवैज्ञानिक को बड़े पर्दे पर साकार किया। आम नायिकाओं से पूरी तरह अलग विचारों वाली स्मिता को श्याम बेनेगल ने एंटी हीरोइन की संज्ञा दी थी। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख किया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ पैरेलल सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बनाए रखा। इस दौरान उनकी सुबह 1981, बाजार, भीगी पलके, अर्थ 1982, अर्धसत्य और मंडी 1983 जैसी कलात्मक फिल्में और दर्द का रिश्ता 1982, कसम पैदा करने वाले की 1984, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत 1985, नजराना और डांस डांस 1987 जैसी कमर्शियल फिल्में प्रदर्शित हुई। इन फिल्मों के माध्यम से स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिला। शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन इनकी कभी बनी ही नहीं। स्मिता और शबाना ने 1982 में रिलीज हुई फिल्म अर्थ में एक साथ काम किया। महेश भट्ट की इस फिल्म में दो औरतों की कहानी को दिखाया गया था। कहते हैं इसमें महेश और प्रवीण बाबी की कहानी को दिखाया गया। फिल्म में दोनों ही एक्ट्रेस ने शानदार एक्टिंग की थी। एक बार शबाना आज़मी ने खुलासा किया कि उनकी और स्मिता के साथ क्यों नहीं बनती थी। उनका और स्मिता का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा ही था। दोनों को ही श्याम बेनेगल ने लॉन्च किया था। दोनों के ही पेरेंट्स सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। जब दोनों अर्थ फिल्म में काम कर रही थी, तब महेश भट्ट से स्मिता काफ़ी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि एडिटिंग के दौरान मूवी के कई उनके सीन काट दिए गए थे, जिसकी वजह से उनके किरदार का महत्व कम हो गया। बताया जाता है कि स्मिता को लगा था कि महेश और शबाना एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। इस विवाद के कारण स्मिता और महेश की बातचीत तक बंद हो गई थी। वहीं शबाना और स्मिता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शबाना और स्मिता की फैमिली का आपस में रिलेशन बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो एक दूसरे से नफरत करती थी। इसको लेकर शबाना ने स्मिता के मौत के बाद कहा था कि उन्होंने बहुत गलतियां की थी। वो और स्मिता अच्छे दोस्त बन सकते थे। उन्होंने कहा था, मैंने स्मिता के लिए कड़वे शब्द बोले थे, जिसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मीडिया ने उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। स्मिता पाटिल अपने काम के अलावा राज बब्बर के साथ अपने रिश्तों को लेकर खूब सुर्खियों में रही। राज बब्बर और स्मिता पाटिल पहली बार एक दूसरे से भीगी पलकें 1982 में आई फिल्म के सेट पर मिले। शूटिंग के दौरान हुई मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हुए तब राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। स्मिता से राज को इस कदर प्यार हुआ कि वो अपनी पहली पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे। उस दौर में दोनों के रिश्तों की खूब आलोचना हुई। हालांकि बाद में दोनों ने शादी कर ली। लेखिका मैथिली राव ने स्मिता पाटिल और राज बब्बर की स्टोरी का जिक्र अभिनेत्री के बायोग्राफी में किया है। उन्होंने लिखा है कि स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता नाखुश थे। खासकर स्मिता की माँ दोनों के रिश्तों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उनका कहना था कि जो लड़की दूसरी महिलाओं के हक के लिए लड़ती है वो किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। शादी के बाद महिला संगठनों का भी कड़ा विरोध का सामना इन्हें करना पड़ा। शादी के बाद राज बब्बर और स्मिता पाटिल में अनबन रहने लगी और मनमुटाव शुरू हो गया था। दोनों के बीच प्यार खत्म होते जा रहा था। स्मिता अपने आखिरी समय में खुद को अकेला महसूस करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने राज बब्बर से अपने रिश्ते को तोड़ने का भी मन बना लिया था। स्मिता और राज बब्बर के शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रतीक रखा गया। जानकारी के अनुसार प्रतीक के जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही स्मिता पाटिल कई तरह की शारीरिक समस्याओं से गुजरने लगी। स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ करती थी। कहती थी, मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। ये जब इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। आखिरकार 13 दिसंबर 1986 को 31 वर्ष की उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी माँ इस बात का दुख किया करती थी, आखिरी समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया था। जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी माँ विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। यह मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बना। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत ही शरारती थी। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली मैथिली राव बताती हैं, वो निजी जिंदगी में बहुत ही साधारण थी। उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि वो बहुत बड़ी स्टार बने। जिंदगी के साथ गंभीर होने के साथ साथ वो बहुत शरारती भी थी, बहुत मस्ती करती थी। उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत ही शौक था। यही कारण था उन्होंने 14-15 साल की उम्र में ही चुपके से ड्राइविंग सीख ली थी। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं, स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। वे कहते हैं, एक बार राजकुमार को एक फिल्म में लेट कर मेकअप कराते हुए उन्होंने देखा और मुझसे कहने लगी, दीपक मेरा इसी तरह से मेकअप करो। और मैंने कहा कि मैडम ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी मुर्दे का मेकअप कर रहा हूँ। ये बहुत ही दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव को सुहागन की तरह मेकअप किया गया। स्मिता पाटिल को वर्ष 1985 को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं भारत सरकार ने स्मिता पाटिल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर 2011 में Rediff.com ने स्मिता पाटिल को नरगिस दत्त के बाद दूसरी महान नायिका बताया था। तो यह थी अपने सरल
तथा गंभीर अभिनय के दम पर अपने अभिनय का सिक्का मनवाने वाली महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और फिल्मी सितारे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।